गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य श्री श्री गिरी माँ जी की असीम कृपा से, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की, कैलाश आश्रम के सभी पूर्वाचार्यों की, दशम पीठाधीश्वराचार्यों की विशेष कृपा से हम आज भगवत का पाद भाष्यकार भगवान की जयंती मना रहे हैं, जिसमें हमने कुछ स्तोत्रों का पाठ किया और करेंगे। भगवान भाष्यकार, जिनका बचपन का नाम शंकर था, भगवान शंकर के ही जो अवतार वैशाख शुक्ल पंचमी को जिन्होंने केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कलादी नामक गांव में, या कालड़ी भी बोलते हैं, शरीर का जन्म लिया। उनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम आर्यांबा था। शिव गुरु बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे और इनकी माता भी बड़ी विदुषी और धर्मपरायणा पत्नी थी। पति पत्नी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शंकर की पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊँगा। तो भगवान शंकर के आशीर्वाद से शुभ मुहूर्त में इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इन्होंने आशुतोष शंकर के नाम पर ही भगवान भाष्यकार का नाम शंकर रख दिया। तो इस में ये मिलता है कि जब इनके पिता, जब ये 3 ही वर्ष के थे, इनका चूड़ा कर्म करके दिवंगत हो गए। पिता के मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने पुत्र को जल्दी ही यज्ञोपवीत कराकर गुरु के घर भेजूंगा, पर चूड़ा कर्म करके ही दिवंगत हो गए। तो माता ने 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत कराकर गुरु के घर पढ़ने के लिए भेजा और केवल 8 वर्ष की अवस्था में ही ये बालक शंकर भाष्यकार भगवान वेद वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन करके घर वापिस आ गए। उनकी असाधारण प्रतिभा को देखकर गुरुजन दंग रह गए। ये संन्यास लेना चाहते थे, परंतु मातृभक्त थे, माता बड़ा रो पड़ती। तो एक बार इन्होंने लीला की, माता के साथ नदी में स्नान करने गए। वहाँ शंकर को मगर ने पकड़ लिया। पुत्र को संकट में देख माता चिल्ला उठी। तो ये बेचैन होकर कहने लगे, माँ मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो, तब ये मगर छोड़ देगा। तो माता ने तुरंत आज्ञा दे दी और मगर ने भगवान भाष्यकार भगवान शंकर को छोड़ दिया। इस तरह माता की आज्ञा प्राप्त कर घर से निकल पड़े। जाते समय माता को इच्छानुसार ये वचन देकर गए कि तुम्हारी मृत्यु के समय मैं घर पर उपस्थित रहूँगा। घर से चलकर शंकर नर्मदा तट पर आए और वहाँ स्वामी गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ली। इसलिए इनका नाम भगवत पूज्य पादाचार्य रखा गया। गुरु उपदिष्ट मार्ग से साधना प्रारंभ की। अल्प काल में ही बहुत बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गए। उनकी सिद्धि से प्रसन्न होकर गुरु ने काशी जाकर वेदांत सूत्र का भाष्य लिखने की आज्ञा दी और ये काशी आ गए। काशी में शिष्यों को पढ़ाने के साथ साथ ग्रंथ भी लिखते। एक दिन भगवान विश्वनाथ ने इन्हें दर्शन दिया और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने और धर्म का प्रचार करने का आदेश दिया। एक दिन एक ब्राह्मण ने गंगा तट पर आकर उनसे एक सूत्र का अर्थ पूछा। उस सूत्र पर ब्राह्मण के साथ उनका 27 दिनों तक शास्त्रार्थ चला। पीछे उन्हें मालूम हुआ कि स्वयं भगवान वेद व्यास ही ब्राह्मण के वेश में प्रकट होकर उनके साथ शास्त्रार्थ कर रहे हैं। तो इन्होंने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया, क्षमा मांगी। वेद व्यास जी ने उन्हें अद्वैतवाद का प्रचार करने की आज्ञा दी। 16 वर्ष की अल्प आयु को 32 वर्ष तक बढ़ा दिया।
इस घटना के बाद आचार्य शंकर दिग्विजय के लिए निकल पड़े। काशी में रहते समय आचार्य शंकर ने वहाँ रहने वाले प्रायः सभी विरुद्ध मत वालों को परास्त किया। जिस समय भगवान शंकराचार्य इस धरती पर अवतरित हुए तो बहुत अंधविश्वास, जादू टोना, मतांतर फैल रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियों को नदियों में फेंका जा रहा था। ऐसे समय पर भगवान शंकराचार्य ने सभी विरुद्ध मतों को परास्त करते हुए सभी मंदिरों का, मठों का पुनरुद्धार किया और 12 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक ही उन्होंने सारे ग्रंथ लिख डाले थे। बद्रिकाश्रम से चलकर भगवान शंकर प्रयाग आए। कुमारिल भट्ट से भेंट हुई। कुमारिल भट्ट के कथनानुसार माहिष्मती में मंडन मिश्र जी के पास आए। मंडन मिश्र के घर का दरवाज़ा बंद होने के कारण ये योग बल से उनके आंगन में चले गए, जहाँ मंडन मिश्र श्राद्ध कर रहे थे और शास्त्रार्थ करने के लिए कहा गया। तो वो भी शास्त्रार्थ में बड़े निपुण थे। उनकी विदुषी पत्नी उभय भारती को मध्यस्थ बनाया गया। मंडन मिश्र की पराजय हुई और शंकराचार्य का उन्होंने भगवान शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया। यही आगे चलकर वार्तिकाराचार्य सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं कि भारती ने पति के हार जाने पर स्वयं भाष्यकार भगवान से शास्त्रार्थ किया और काम शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे, जिसके लिए भगवान भाष्यकार को योग बल से मृत राजा अमरूक के शरीर में इन्होंने प्रवेश कर काम शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की और उभय भारती को भी परास्त किया। इस प्रकार अध्यापन का कार्य बहुत कुशलतापूर्वक करते रहे और भारती द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के कारण ही श्रृंगेरी और द्वारका के शारदा मठों का शिष्य संप्रदाय भारती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शंकराचार्य की दयालुता देखो। एक बार भिक्षा लेने एक महिला के घर गए, माता के घर। उसने कहा माता ने कि मेरे घर तो कुछ भी नहीं पड़ा। उन्होंने कहा देखो कुछ तो होगा। तो सूखे आंवले मिले तो कहते यही दे दो सूखे आंवले। तो जैसे ही उसने दिए तो इन्होंने कनक धारा स्तोत्र पढ़ा और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना की। देवी लक्ष्मी ने कहा कि इसके भाग्य में धन नहीं है। कहते नहीं, आपको देना पड़ेगा। तो उसके घर रत्नों की वर्षा हो गई। इस प्रकार जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ बहुत ही अधिक इन्होंने अपार दया की। इनके 4 मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका गुजरात में शारदा मठ, बद्रीनाथ उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ और दक्षिण कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ। उड़ीसा में जो गोवर्धन मठ ऋग्वेद का प्रतीक है, पश्चिम में शारदा मठ सामवेद से संबंधित है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ जोशी मठ अथर्ववेद से संबंधित है और दक्षिण कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ यजुर्वेद से संबंधित है। चारों मठों में 4 शिष्य बनाए, हस्तामलकाचार्य, तोटकाचार्य, वार्तिकाराचार्य, पद्मपादाचार्य। तो ये इस प्रकार धर्म की रक्षा करते हैं। जैसे एक सेना में सेनापति होता है, तो इस प्रकार भगवान शंकराचार्य ने, भगवान भाष्यकार ने कन्याकुमारी से लेकर हिमालय पर्यंत भारत की पैदल यात्रा करते हुए स्थान स्थान पर शास्त्रार्थ से मतांतर वालों को परास्त किया और हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति को और धर्म को का पुनरुद्धार किया, परिष्कृत किया। आज यदि भगवान शंकराचार्य अवतरित ना होते तो हम इस प्रकार मंदिरों में बैठकर भजन ना कर पाते। तो ऐसे भगवान भाष्यकार को कैलाश आश्रम रोहतक के भक्त
जिनके लिए दशम पीठाधीश्वर श्री श्री गिरी माँ जी, जिनको श्रीमद् भगवद गीता शांकर भाष्य की शपथ देकर गए हैं कि हमारी सच्ची वाक पुष्पांजलि उनके प्रति यही होगी, तभी हम उनका ऋण उतार सकेंगे जब हम उनकी वाणी का नित्य प्रति पाठ करते रहें। तो कई भाग्यशाली भक्त कर रहे हैं और आशा है करते रहेंगे और इनकी संख्या बढ़ती रहेगी। दशम पीठाधीश्वर महाराज कहा करते थे कि जैसे गुरुद्वारों से गुरुवाणी की आवाज़ आती है, हमारे मठों से भगवान भाष्यकार के भाष्य की आवाज़ आनी चाहिए, तो आ रही है, तो ये आती रहे। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हम उनके चरणों में बारंबार बारंबार वंदन करते हैं। शंकर जी ने लिया अवतार, आज वही दिन आ